अरे बहुरिया, इतना भी बुढ़ापा नहीं आया है तेरा जो तू खड़ी खड़ी झाड़ू लगा रही है। जरा अपनी कमर झुका ले, तरीके से झाड़ू लगा। दादी जी, झाड़ू लंबी है इसलिए कमर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो झाड़ू छोटी रहती है उसमें कमर झुकाना पड़ता है झाड़ने के लिए। अरे राम राम राम, हमारी तो किस्मत ही फूट गई ऐसी नातिन बहू पाकर। हमने लाख बार प्रमोद को मना किया था कि मत कर ऐसी लड़की से शादी, मत कर मनपसंद शादी, लेकिन नहीं, मरा गया खूबसूरती में लड़का। कैसे कैसी की तरह कच 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 जवान चलती है तुम्हारी बहुरिया। हिसाब से बोलो जरा, तुम्हारी सास की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे इस तरह से बात कर सके। फिर तुम कल की आई लड़की हमसे इस तरह से बात करोगी? इस घर में सिर्फ और सिर्फ हमारी चलती है, हमारी इजाजत के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो तो अब क्या बताएं हम प्रमोद को, हमने तो लाख बार मना किया था लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। वरना हम तो हमारे चचियारे की मामा की लड़की मांग रहे थे अपने नाती के लिए। लेकिन क्या बताएं, तुम जो लिखी थी उसकी किस्मत में ना जाने क्या जादू कर दिया था तुमने हमारे नाती के ऊपर। अम्मा जी, अच्छा काम तो करती है बहू, क्यों उसे डांट रही हैं आप? मनोरमा, तुम शांत रहो, तुम्हें बता देते हैं हम, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारे और इसके बीच का मैटर है, हम जानते हैं इसे कैसे परिपक्व करना है घर गृहस्थी के काम में। कोई बात नहीं बहुरिया, हमारी छत्र छाया में रहकर 2 महीने के अंदर तुम सारे घर गृहस्थी के काम काज अच्छे से सीख जाओगी। अपनी रिश्तेदारी की लड़की मांगते हम तो हमारे घर को चमन कर देती है वो लड़की। इतनी अच्छी लड़की थी, घर गृहस्थी के काम काज में निपुण, सर्वगुण संपन्न, पढ़ी लिखी, सब कुछ था उसमें। तो तुम तो अपने दहेज में कुछ भी नहीं लाई हो। यदि हम उस लड़की को मांगते ना अपने नाती के लिए, ट्रैक्टर भर भर के दहेज लाती वो लड़की और पैसे कौड़ी अलग मिलता। अम्मा जी, अभी हमारी बहू को आए हुए मुश्किल से 15-20 दिन हुआ है इस घर में, और आप उसे बार बार इस तरह कोसोगी तो अच्छी बात नहीं है। क्या कमी है आखिर हमारी बहू में? कितनी अच्छी तो है, संस्कारी है, सारे घर का काम काज जानती है। तुम हमारे कमरे में चलो, तुमसे जरा हमें जरूरी बात करनी है। और तुम खड़ी खड़ी क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? चले जाओ अपना काम करो, कमर झुकाओ अपनी कमर। कोंटे कोंटे में कचरा लगा हुआ है, अभी हम झाड़ने बैठेंगे तो 2 सूपा कचरा निकाल देंगे। ये दादी जी अपने आप को ज्यादा ही हिटलर समझ रही हैं। इनकी हिटलरगिरी तो मैं निकाल दूंगी मिनटों में, देखना। 1 महीने से देख रही हूँ दादी जी को मैं, किसी न किसी काम पे नुक्स निकालते ही रहती हैं मेरे। वो तो इनकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं, वरना जवाब देना तो मुझे भी अच्छी तरह से आता है। हर काम में नुक्स निकालती हैं मेरे, जबकि मेरी मम्मी मेरे काम की इतनी तारीफ किया करती थी, पूरे मोहल्ले पड़ोस के लोग मेरे काम की तारीफ किया करते थे। सारे घर को अकेले ही संभाला हुआ था मैंने, लेकिन यहाँ आई हूँ जब से दादी जी मेरा जीना ही हराम कर रही हैं। सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं दादी जी। दादी जी की इजाजत के बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन मैं आ गई हूँ अब इनकी हैकड़ी मैं निकालूंगी। अरे अम्मा जी, मैं तो कब से आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ आकर बैठी हैं। अरे बेवकूफ, इतना भी तो सोचना चाहिए, यदि कमरे में नहीं हूँ मैं तो अपने बरामदे में ही बैठी होंगी। 35 साल से तुझे समझा रहे हैं, थोड़ी अपनी बुद्धि का भी उपयोग कर लिया कर, पूरी कम दिमाग है तू। और हाँ, एक बात और, ये बात बात पर अपनी बहू का पक्ष लेना बंद कर दे। बता देते हैं तुझे हम, उसके सामने उसकी तारीफ मत किया कर, वरना वो सर पर चढ़ जाएगी तेरे, और एक दिन देखना तेरे सर पर बैठकर नाचेगी वो। अरे एक बात याद रखना, बहू की तारीफ नहीं की जाती है, ना ही कभी होती। उसके सामने बेटा 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 करके घूमेगी ना तो वो तेरे को हवा में उड़ा देगी यूं ही, देख लेना। इसलिए थोड़ा सख्ती से पेश आया कर उसके सामने। अरे तू इन शहरी लड़कियों को नहीं जानती, घाट घाट का पानी पी होती है ये, इसलिए तुझे समझा दे रही हूँ। जरा इससे ना हिसाब से ही बात किया कर, बेटा बेटा करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, अरे सास बन गई है सास, सास वाला रुतबा भी दिखा, इसकी लगाम अपनी मुट्ठी में खींच कर रखना, नहीं तो देखना एक दिन तेरे लड़के को लेकर फुर्र हो जाएगी शहर। दादी जी, आखिर आपको मुझसे क्या परेशानी है, आप बताइए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे सवाल कर रही है? मुझसे? कमला देवी से? अरे तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? तेरे जैसी 56 लड़कियों को सुधारा है मैंने, 56 लड़कियों को। तेरी क्या बात है फिर, तुझे तो यूं चुटकी बजाकर सुधार दूंगी। बस दादी जी, बहुत हो गया, आपकी हिटलरगिरी बहुत चल गई, अब नहीं चलने दूंगी मैं। अरे सुधारा होगा आपने 56 लड़कियों को, लेकिन मेरा उन 56 लड़कियों में कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है, समझ लीजिए आप। मैं शहर की पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ, बहुत समझदार लड़की हूँ मैं। अपने मायके में सारा घर संभालती थी मैं, समझ में आई आपको? आपने क्या मम्मी जी समझ कर रखा है मुझे कि आप मम्मी जी को जो चाहे जैसा चाहे बोल देंगी और वो चुपचाप आपकी बात को सुन लेंगी? वैसे समझ के रखा है आपने। मैं आपकी बात को बिल्कुल सुनने वाली नहीं हूँ, ना मैं गलती करती हूँ, ना मैं आपकी कोई भी बात सुनूंगी। गलत बात बर्दाश्त करना मेरे नेचर में नहीं है दादी जी, एक बात समझ लीजिए आप। 30 दिन ही हुआ है मेरी शादी को, और 30 दिन में 3000 बार आपने मेरे हर काम को नाम रख दिया है, हर काम में आप मेरे नुक्स निकालती हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे सामने इस तरह से जबान लड़ाएगी? तेरी कैसी जैसी जबान को मैंने काट ना दिया ना तो मेरा भी नाम कमला देवी नहीं। अरे कैसी बहू है तू मेरी, जो अपनी सास की इतनी बेइज्जती होती देख रही है? अरे 2 तमाचा मार जाकर अपनी बहू को। दादी जी, मम्मी जी भी जानती हैं कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, इसलिए मम्मी जी भी शांत होकर सारी बातें सुन रही हैं। मम्मी जी को अच्छे से पता है, वो बहुत अच्छी हैं,
लेकिन आप उनके दिमाग में जहर घोल रही हैं मेरे प्रति। हम सास बहू के रिश्ते को खराब करना चाह रही हैं आप। पायल बेटा, भगवान के लिए शांत हो जा। जा यहाँ से चली जा, तू जाकर किचन में खाना बना ले। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, सारा काम हो जाएगा। मैं तो बस दादी जी से इस बात के लिए बहस कर रही थी कि ये बिना मतलब का काम क्यों कर रही हैं। आखिर इन्हें मुझसे कौन सी दुश्मनी है जो ये मेरे लिए सबके कान भर रही हैं। देख बेटा, भगवान के लिए शांत हो जा तू। जा जाकर अपना काम कर ले। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। हाँ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले, पैर पड़ ले उसके, दंडवत प्रणाम कर ले उसे। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि तुझसे अपने कपड़े लत्ते तक धुलवाएगी, ये देखना, पैर दबाई देगी देखना। देखा मम्मी जी आपने, देखा किस तरह से बात कर रही हैं दादी जी मुझसे। बेटा तू बस यहाँ से चली जा। यदि मुझे दिल से कुछ मानती है तो तू मेरी बात मान लेगी। जा चली जा यहाँ से। चल तू भी निकल हमारी नजरों के सामने से, दफा हो जा। आज तेरी बहू ने जो हमारी बेइज्जती की है ना, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम। आज तक हमारी रिश्तेदारी में इतनी बहुएं हैं, लेकिन मजाल है कि किसी ने हमारी इतनी बेइज्जती की होगी। पूरे खानदान में 20 बहुएं हैं कम से कम, लेकिन हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। वो नजरें मिलाकर बात नहीं करती हैं। और ये कल की आई हमारी नातिन बहू, हमारा इकलौता नाती है, इकलौती नातिन बहू ने हमसे इस तरह से बात की है। अरे ऐसा तमाचा मारा है इसने हमारे गाल में कि मरते दम तक नहीं भूल सकते हम। अम्मा जी, पायल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए उसे, बच्ची है, नादान है, अभी उतनी समझदारी नहीं है। अरे चुप कर, तेरी बहू कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो तू उसे बोल रही है कि छोटी है, नादान है। देख मनोरमा, हमारा जीवन कितने दिनों का है? साल 2 साल का है, 5 साल का है कि 4 महीने का है कि कल ही हम सटक जाएं, कोई भरोसा नहीं है। तुझे सतर्क करे देते हैं हमारे जीते जी, कम से कम तू सुधर जा, वरना ऐसा ना हो कि बहू के आगे तू नौकरानी बनकर रहे। चल जा, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही है? हमें तुझसे कोई बात नहीं करनी है, निकल जा यहाँ से। इस लड़की ने जिस तरह हमारी बेइज्जती की है ना, 2 महीनों के अंदर हम इस लड़की का बोरिया बिस्तर ना फेंकवा दिए तो हमारा भी नाम कमला देवी नहीं। आने दो आज प्रमोद को, तब बताते हैं हम इसे मजा। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्रमोद आएगा तो क्या होगा? प्रमोद की नजरों में अम्मा जी ने हमें गुनहगार बना दिया है। प्रमोद तो हमसे बात करने को तक खाली नहीं रहता है, तो हम उसे समझाएंगे कैसे कैसे? हमें तो बहुत डर लग रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आप दादी जी का इतना अत्याचार क्यों सहती हैं, ये बताइए मुझे। अरे सास है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन मर्जी आएगा वो बोले चले जाएंगी। वो मैं 1 महीने से देख रही हूँ, दादी जी जैसे ही आपसे कुछ बोलती हैं आप थर 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 कांपने लगते हो। ये आखिर ऐसा क्यों है मम्मी जी? बेटा, तेरी दादी ने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया है कि मुझे उनसे इतना डर लगने लगा है कि क्या ही बताऊं। मेरी शादी के बाद मैंने क्या क्या झेला है तो मैं ही जानती हूँ। ऐसा क्या हुआ है मम्मी जी जो आप इतना डरती हैं, बताइए मुझे। बेटा, तेरी दादी का ऐसा कहना है कि जो व्यक्ति तेरी दादी के हिसाब से चलेगा वो बहुत अच्छा है, और यदि किसी ने भी उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की तो उसका तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है तो वो खुद भी नहीं जानता है। मेरे ससुर जी यानी तेरे दादा ससुर बहुत ही अच्छे, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। बेटा, मैं अपने माता पिता के घर में भी बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। मैं कभी ऊंची आवाज में बात करके नहीं जानती थी, इसी कारण मैं यहाँ पर भी ऐसी ही थी। लेकिन दादी जी तेरी बात बात पर मेरे ऊपर हाथ उठाना, मुझे मारना पीटना तक करती थी। और इस बात को लेकर जब मेरे ससुर जी ऑब्जेक्शन उठाते थे या अम्मा जी को चिल्लाते थे तो वो उल्टा बाबूजी को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। एक बार धोखे से सब्जी में नमक ज्यादा चला गया था तो अम्मा जी ने मुझे 2 दिनों तक भूखा रखा था, खाना पीना कुछ नहीं दिया था और एक कमरे में ताला डालकर मुझे बंद कर दिया था। लेकिन जब बाबूजी ताला खोलकर मुझे खाना देने के लिए आए तो उन्होंने बाबूजी के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी। क्या बात कर रही है मम्मी जी? दादाजी के ऊपर दादी जी ने मिट्टी तेल डाला? हाँ बेटा, तेरी दादी बहुत डेंजर है, बहुत ज्यादा। वो तो अच्छा हुआ कि तेरे ससुर जी आ गए और उन्होंने तेरे दादाजी को बचा लिया, वरना उस दिन तो वो तेरे दादाजी को मार ही डालते। एक बार एक छोटी सी बात को लेकर अम्मा जी ने बाबूजी से इतना झगड़ा किया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो खत्म हो गए। मेरी शादी के 1 साल बाद ही प्रमोद हो गया था। बाबूजी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अम्मा जी प्रमोद को बाबूजी को छूने ही नहीं देती थी। उन्हें लगता था कि ये मेरे नाती को मेरे खिलाफ भड़काएंगे, इसलिए अम्मा जी प्रमोद को अपने पास ही रखती थी। मुझे तक खिलाने नहीं देती थी, मेरे बेटे को दूध पिलाने के लिए बस देती थी, हो गया। इसलिए प्रमोद शुरू से ही अम्मा जी को अपनी माँ के समान मानता है और बहुत प्यार करता है उन्हें। अम्मा जी मेरे खिलाफ प्रमोद के कान ऐसे भरती हैं कि तेरी माँ तुझे रखना ही नहीं चाहती थी, तुझे पसंद ही नहीं करना चाहती थी, पेट में ही तुझे मार देना चाहती थी। इसलिए प्रमोद मुझसे इतनी नफरत करता है बेटा कि वो बचपन से ही मेरे पास आने के लिए नहीं देखता है। मम्मी जी, क्या आपने कभी प्रमोद को बताने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या है? बेटा, बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो है कि सुनने को खाली ही नहीं रहता। उसे मेरी हर बात झूठी लगती है। उसकी दादी ने जो बोल दिया वही सच है और वही सर्वमान्य होता है उसके लिए। बेटा, जब प्रमोद 1 साल का था तब तेरे दादाजी का देहांत हो गया था। उसके बाद तो मेरा जीवन नरक ही हो गया समझो। तेरे ससुर जी भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा डरते थे, इसलिए कभी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हो पाई उनकी।
एक दिन तेरे ससुर जी पंखा सुधार रहे थे और पता नहीं कैसे कैसे उन्हें करंट लग गया और वो करंट लगने के कारण स्पॉट में ही खत्म हो गए। अम्मा जी ने उनका मरने का सारा दोष भी मेरे सर पर मढ़ दिया। तेरे ससुर जी की जाते ही मैं तो एकदम ही अकेली पड़ गई थी बेटा, लेकिन भगवान ने तुझे मेरे लिए पहुंचा दिया है। तू आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई है इस घर में जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरी परवाह करता है। बेटा मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ बेटा, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। अम्मा जी को कभी जवाब मत देना, वो जो बोले तू वैसा ही करते जाना, क्योंकि जवाब देने वाले लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा जी के खिलाफ जाकर काम करने वाले लोग भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ बेटा। मुझे तो आज इस बात का डर है बेटा कि अम्मा जी कहीं तेरे खिलाफ प्रमोद के कान न भर दें, क्योंकि जो अम्मा जी बोल देती हैं वही प्रमोद के लिए सही होता है। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि अम्मा जी की वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। मम्मी जी, क्या जिस तरह आपने दादी जी का अत्याचार सह लिया उसी तरह मैं भी सह लूंगी? नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी उनका अत्याचार। मम्मी जी, उन्हें उनके कर्मों का दंड जरूर मिलेगा, आप देख लेना। और आप जरा भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अत्याचार के खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगी, आप देख लेना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर बेटा। मम्मी जी, मैं आपको इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी, आप चाहे कुछ भी बोलें। बेटा मेरी बात तो सुन, बेटा सुन तो मेरी बात, सुन तो। हे भगवान, रक्षा करना मेरी बहू की, रक्षा करना। दादी, ये क्या? आप इस समय अपने कमरे में बैठी हैं? क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? फिर से माँ ने कुछ कहा क्या आपको? रोज शाम को आप सामने कुर्सी लगाकर बैठकर देखते रहती हैं कि मैं कब कब ऑफिस से आऊंगा, और आप इस समय यहाँ बैठी हैं। बोलिए दादी माँ, शांत क्यों हैं आप? कुछ बात हुई है क्या? मैं देखिए अभी जाकर माँ की खबर लेता हूँ, उन्होंने क्या बोला है आपको। ये क्या, मेरी दादी की आंखों से आंसू आ रहे हैं? क्या बात है दादी, बताइए मुझे। कौन है वो निर्लज्ज इंसान जिसने आपकी आंखों में आंसू लाए हैं? बताइए मुझे, आज उसका खेल खत्म ही कर दूंगा मैं, जिसने मेरी प्यारी दादी की आंखों में आंसू लाए हैं। बस एक बार बोल दीजिए दादी आप। अरे बेटा, हम तुझसे बार बार मना करते रहे, मत कर तू ऐसी लड़की से शादी, मत कर, लेकिन तू माना नहीं। तूने अपनी मनपसंद लड़की से शादी करके हमारी बात काट दी, और तूने ऐसी लड़की से शादी की है। आज देख उसने हमारा क्या हाल किया है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई हमसे ऊंची आवाज में बात कर सके, और तेरी बीवी ने हमसे हाथ लंबा लंबा कर लड़ा है। क्या बात कर रही हैं दादी आप? पायल ने ऐसा बोला आपसे? रुक जाओ, अभी उसकी खबर लेता हूँ मैं। हाँ हाँ, वही तेरी बीवी, लाडली चाहिए जिससे तूने मनपसंद शादी की है, बिना दहेज की लड़की। उसी ने हमसे इतने जवाब सवाल किए हैं कि क्या ही बताएं। आज तो हमारा पूरा बीपी ही लो है। अरे लेकिन तू उसे कैसे कुछ बोल सकता है? वो तो तेरी पसंद है ना, तू उसे बहुत चाहता है, तेरी पत्नी है वो, उसे कैसे कुछ बोल सकता है तू? नहीं नहीं बेटा, उसे कुछ मत बोलना। मेरी दादी की आंख में आंसू लाने वाला चाहे कोई भी हो, मैं उसे बख्शूंगा नहीं, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स हो। पायल, पायल इधर आओ। प्रमोद, क्यों इतना जोर से शोर कर रहे हैं? बोलिए क्या बात है? आपने मुझे चांटा मारा? लेकिन क्यों प्रमोद, मैंने ऐसा क्या किया है जो आपने मुझे चांटा मारा? तुमने ऐसा क्या बोल दिया मेरी दादी को जो वो इतना रो रही हैं? एक बात कान खोलकर सुन लो, यदि तुम्हारी कारण मेरी दादी की आंखों में एक भी आंसू आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्रेम करता था। समझ जाना तुम, यदि तुम्हारे कारण मेरी दादी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। प्रमोद, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे आपने मुझे चांटा मार दिया। ये कहाँ का न्याय है? जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनेंगे आपको न्याय करना नहीं आएगा। इसलिए प्रमोद, मेरी बात भी सुनो, उसके बाद किसी फैसले में जाना आप। ना ही मुझे कुछ जानना है, ना ही कुछ समझना है। मुझे अच्छे से पता है मेरी दादी हमेशा ही सही रहती है और आज भी सही ही होगी। आखिर तुमने उनसे ऐसा क्या बोला है जो वो रो रही हैं? अरे अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ है? अब पूछने से मतलब ही क्या, जब तुमने मुझे हाथ उठा दिया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुमने तो अपना फैसला सुना दिया ना, मुझे मारकर मुझे दोषी ठहरा दिया तुमने। ये एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? क्या यही प्यार है तुम्हारा? तुमने हर कंडीशन में मेरा साथ निभाने का वादा किया था, और आज तुमने बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मेरे लिए बहुत दुख की बात है ये। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है तुमसे शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि किसी की बात में आकर आप मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हैं। जिस किसी की तुम बात कर रही हो ना, वो मेरी दादी है। दादी मेरी सारी दुनिया है, मेरी दादी। मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता। बेटा एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद बहू को दोषी ठहराना तू। अरे चुप करो आप, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, ना ही आपसे किसी विषय में बात करनी है। मैं अपनी पत्नी और अपनी दादी माँ से बात कर रहा हूँ, आपका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। मम्मी जी, आप सुनने सुनाने को कुछ नहीं रह गया है, चलिए आप मेरे साथ यहाँ से। मैंने पायल पर हाथ उठा दिया? इतना गुस्सा मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैंने क्यों उसके ऊपर हाथ उठा दिया? मुझे अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना था।
मैं कितना प्यार करता हूँ पायल को, उस पर कैसे हाथ उठा दिया मैंने, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दादी माँ, आज पायल पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं पायल से बात करके आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा जा बहू को मना ले, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में बहू कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। अभी तो सिर्फ मैंने तुझे तेरे पति से मार खिलवाया है, आगे आगे देख क्या क्या करती हूँ मैं। और 1 महीने के अंदर तेरा बोरिया बिस्तर यहाँ से न फेंकवा दिया तो मेरा भी नाम कमला देवी नहीं, कमला देवी। पायल, पायल प्लीज मेरी बात सुनो। पायल, अब कहानी सुनने को क्या ही बाकी रह गया है? क्या बात करने आए हो तुम? जब तुमने बिना मेरी बात सुने मुझे झापड़ मार दिया तब तो तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा। तुम्हारा ये जो प्यार था ये छल था, दिखावा था, छलावा था। मैं जान गई हूँ अब कोई प्यार व्यार नहीं था, सब दिखावा करते हो तुम। मुझे माफ कर दो पायल, मैं अपनी दादी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अपनी दादी को बहुत प्यार करता हूँ। यदि मेरी दादी की आंख में एक भी आंसू आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। पायल, मैं अपनी दादी को भगवान मानता हूँ। मेरी दादी ही मेरे लिए सब कुछ है, इस बात को समझो तुम। बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी दादी से प्यार करते हो, लेकिन दादी से प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पत्नी का अपमान करो, बिन बात की ही उसे चांटा मार दो, अपनी माँ का अपमान करो। ये कहाँ की बात है? तुम्हारी माँ ने तुझे जन्म दिया है और तुम उन्हें इस तरह धुतकारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे कैसे बेटे हो तुम? बेटा होने का जरा तो फर्ज निभाओ। क्या गलती है आखिर मम्मी जी की, ये बताओ, मेरी क्या गलती थी? आज जो सब कुछ तुम मम्मी जी के साथ कर रहे हो कल को वही सब कुछ मेरे साथ भी करोगे, इसलिए मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। आज तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। जब 1 महीने के अंदर जब तुम मुझे मार सकते हो तो आगे चल के अपनी दादी जी के कारण क्या कुछ नहीं कर सकते तुम, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं नहीं पायल, ऐसा मत करो। गुस्से क्रोध में मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पायल, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ पायल। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? प्लीज पायल, एक मौका दे दो मुझे। आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। पायल, यदि तुम घर छोड़कर चली जाओगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, इसलिए पायल मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये पहला और आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें। यदि दोबारा तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे मैंने इसकी नानी याद ना दिला दी ना तो मेरा भी नाम कमला देवी नहीं। किससे पंगा लिया है इसने, ये भी समझ जाएगी इस बात को। कुछ दिनों तक तो कमला देवी शांत रहती हैं, 10-15 दिनों के बाद फिर कमला देवी को एक मौका मिलता है जिससे वो अपने नाती और नातिन बहू को अलग कर सकें। हेलो भाभी, मैं प्रमोद का दोस्त निशांत बोल रहा हूँ। प्रमोद का फोन नहीं लग रहा है, कहाँ है वो? उससे अर्जेंट बात करनी है मुझे। नमस्ते भैया। भैया वो तो ऑफिस गए हैं, पता नहीं उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है। मैं भी बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ लेकिन आज उनका फोन नेटवर्क से बाहर आ रहा है। हो सकता है नेटवर्क ना हो उनके मोबाइल में। हाँ, ये भी हो सकता है। और सुनाइए भाभी, सब बढ़िया है ना? जी भैया, सब बढ़िया है। वैसे भाभी, प्रमोद से कब से बोल रहा हूँ मैं कि भाभी को लेकर घर आना एक आध दिन, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं है, बड़ा व्यस्त हो गया है वो। अरे भैया, मैं भी तो बोलती हूँ उन्हें कि हम निशांत भैया के यहाँ चलते हैं, लेकिन वो है कि इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिल पाता है। भैया, एक आध दिन फ्री टाइम निकाल कर आती हूँ मैं उनके साथ। हाँ हाँ ठीक है भाभी, जैसे ही प्रमोद आएगा उसे बताना कि मेरा फोन आया था, मुझे अर्जेंट बात करनी है उससे। जी ठीक है भैया, मैं बता दूंगी। दादी, मैं आ गया ऑफिस से। ठीक है बेटा, जा जाकर मुंह हाथ धो ले और कुछ चाय नाश्ता कर ले। क्या बात है दादी, आज फिर आप उदास दिख रही हैं? फिर से कोई बात हुई है क्या? बताइए मुझे। अरे बेटा, बात तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन बहुत बड़ा धोखा हो रहा है तेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। धोखा? कैसा धोखा दादी, बताइए मुझे। जाने दे बेटा, तू मेरी बात में कहाँ यकीन करेगा? तू तो अपनी पत्नी की बात में यकीन करेगा जो तुझे तेरी पत्नी बताएगी। दादी, मेरी पत्नी से ज्यादा आपका अधिकार है मेरे ऊपर और मैं आपकी बात मानूंगा। आप बताइए क्या बात है। बेटा, मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन बात तेरे भविष्य की है इसलिए तुझे बताना पड़ रहा है। बेटा, जो बहू है ना उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे पता है। नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वही तो बेटा, बस इसलिए तुझे बता नहीं रही थी बेटा। मेरे कानों पर मुझे पूरा भरोसा है, इतनी भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं कि मेरे कान बहरे हो गए हैं। बेटा, 15 दिनों से देख रही हूँ मैं, वो सूने घर में किसी लड़के से बात करती है। तुझे मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा है ना, तो जाकर उसका मोबाइल चेक करना। किसी लड़के का फोन आया था आज उसके पास फिर से। क्या दादी, आप सच बोल रही हैं? बताइए दादी मुझे। हाँ बेटा, मैं 100% सच बोल रही हूँ। यदि जरा भी झूठ बोलूं तो भगवान मुझे इसी वक्त उठा ले। पायल, पायल तुम्हारा मोबाइल लेकर आओ इधर। दादी, आपकी बात यदि सच निकली तो मैं आज अभी इसी वक्त उस लड़की को इस घर से बाहर कर दूंगा और अपने जीवन से भी। ये लीजिए प्रमोद, ये रहा मेरा फोन। इसका मतलब जो मेरी दादी बोल रही थी वो बिल्कुल सच है। तुमने मेरे साथ धोखा किया।
तुम्हारा चक्कर किसी और लड़के के साथ चल रहा है। अरे मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ था जो तुम जैसी लड़की के ऊपर भरोसा कर बैठा। तुमसे इतना प्यार करता था मैं। देख लिया बेटा, देख लिया तूने, एक नंबर की बदचलन है तेरी बीबी, बदचलन। मैं तो कहती हूँ अभी इसी वक्त इसे घर से बाहर निकाल दे तू, कोई जरूरत नहीं है इसकी इस घर में। हाँ हाँ दादी, आप सही बोल रहे हो। निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी मनहूस शक्ल मुझे दिखाना मत। अरे तुम जैसी धोखेबाज लड़की से शादी करके पछता रहा हूँ मैं। क्यों मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की होगी, किस्मत फूट गई मेरी। बस प्रमोद, बहुत हो गया। तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ इंसान हो जो दादी जी की बात में आकर मुझे उल्टी सीधी लांछन लगा रहे हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे इंसान के पास रहने का। कान के कच्चे हो तुम, कान के कच्चे। मैं खुद ही आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, किसी पड़ी है यहाँ तुम्हारी, जाओ और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। नहीं मम्मी जी, इस बार बात मेरे चरित्र पर आ गई है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। मैं हमेशा हमेशा के लिए अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं नहीं रह सकती इस घर में। नहीं बेटा, मेरी खातिर रुक जा बेटा, मेरी खातिर रुक जा। नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी खातिर भी इस बार नहीं रह पाऊंगी। देखा लड़की, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अरे अच्छे अच्छों की औकात नहीं है मेरे सामने बात करने की। और तू कल की आई लड़की मुझसे जबान लड़ा रही थी, मुझसे हाथ लंबा लंबा के लड़ रही थी। देखा, 2 महीने के अंदर तेरा बोरिया बिस्तर पैक करवा दिया ना मैंने। कैसा तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मैंने तुझे इस घर से बाहर करवा दिया। इतना बड़ा धोखा दादी माँ, आपने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। मेरी पत्नी के खिलाफ मुझे भड़काया, मेरे कान भरे। नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कब तेरे कान भरे? तूने तो खुद अपनी आंखों से देखा ना कि इसके मोबाइल में किसी अननोन नंबर से फोन आया था। दादी, वो नंबर मेरे दोस्त निशांत का था, मेरा नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए उसने पायल के नंबर पर फोन किया था। उसे कुछ अर्जेंट काम था मुझसे, इसी का फायदा उठाकर आपने मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे कान भरे। लेकिन गलती आपकी नहीं है दादी, मैं खुद ही कान का कच्चा हूँ। आपके प्यार में इतना अंधा और बहरा हो गया हूँ कि मुझे ना ही अपनी माँ दिखती है ना ही अपनी पत्नी दिखती है। आपने मेरे अंदर इतना जहर घोल दिया है कि आपके सामने मुझे सारे लोग गलत ही दिखते हैं। आपने बहुत गलत किया है दादी माँ, आपने मेरे रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश की है। दादी माँ, मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी आपके ऊपर भरोसा विश्वास नहीं कर पाऊंगा। पायल, मैं तो माफी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी गलती माफी के लायक भी नहीं है। मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। यदि तुम मुझे माफ करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो माफी के लायक है ही नहीं। मैंने अपनी माँ से बचपन से ही नफरत की है, क्योंकि मेरे दिल में दादी ने मेरी माँ के प्रति इतनी नफरत घोल दी थी कि कभी अपनी माँ को माँ ना कह सका मैं, और वही आज मेरी पत्नी के साथ कर रही थी। मैं इंसान नहीं, हैवान हूँ, हैवान, जो अपनी देवी जैसी माँ और देवी जैसी पत्नी पर इतने उल्टे सीधे लांछन लगाया। माँ, यदि हो सके तो अपने इस नालायक बेटे को माफ कर देना। पायल कहीं नहीं जाएगी ये घर छोड़कर, मैं ही ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ही आप लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना पायल। प्रमोद, आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम्हारी आंखों में जो झूठ की पट्टी बंधी थी वो आज हट गई है और तुम्हें दादी जी का असली चेहरा दिख गया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बेटा, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती। हम दोनों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि तेरे सामने सारी सच्चाई आ गई है। हाँ प्रमोद, हम दोनों ने तुम्हें माफ किया, लेकिन हाँ, आइंदा कभी ऐसी गलती ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना। आप मेरी आंखों के सामने तो रहोगे, लेकिन जीवन में वो इज्जत, वो मान सम्मान मैं आपको कभी नहीं दे पाऊंगा जो मैं आज तक आपको देते आ रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्यारी सी स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।